वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल यानी एक्सपायरी के दिन हमें निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं कल के लिए। और देखिए, उससे पहले मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। मुझे आज इतने स्क्रीनशॉट्स आए, इतने स्क्रीनशॉट, और वो भी छोटे छोटे प्रॉफिट्स के नहीं। जो लोग डेली अगर 8-10 हज़ार निकालते होंगे ना, उन्होंने आज 50-50, 60-60 हज़ार निकाले, 10-10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट निकाला है आज। और इतने स्क्रीनशॉट आए, भरे पड़े स्क्रीनशॉट, अब तक मैंने देखे भी नहीं। क्योंकि मार्केट में इतना बढ़िया मोमेंटम आया था आज के दिन। 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें कैच करने मिला, क्योंकि कल का एनालिसिस बहुत ही क्लियर था। अगर कल का एनालिसिस आपने देखा होगा, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी ये मोमेंटम के बाद, कि अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है और मार्केट 18,450 लेवल से जैसे रिवर्सल लेगा, हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और आपको टारगेट बताया था 18,300 का एक टारगेट और 18,200। सिंपली बताया था कि 18,300 तक एक टारगेट मिलेगा, जो कि यहाँ, और इसके नीचे भी ट्रेड करेगा तो मार्केट सीधे 18,200 का टारगेट देगा। और देखिए, मार्केट ने इसके नीचे जैसे ही ट्रेड किया, ये भी टारगेट दिया। 250 पॉइंट हमें कैच करने को मिले। और मार्केट देखिए आया कहाँ से ऊपर, ये रिवर्सल एग्जैक्ट ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास से, जो कि हमारा ये टारगेट था 18,200। वहीं से रिवर्सल दिया है, फिर से नीचे आया, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमारी 18,200 के पास ही मिले। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए, ये बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर अच्छी लगती है, कल का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि कल का एनालिसिस आपको कैसा लगा, क्या चीज़ें आपको समझ रही है, आज आपने कैसे यहाँ पे ट्रेड किया, प्रॉफिट निकाला या नहीं निकाला, क्या किया। क्योंकि देखिए, आप कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसका आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको सीखने मिल रहा है। तो आगे मैं ऐसी ही चीज़ें आपको बताने का मुझे भी मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है? वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, कभी-कभी आपने देखा होगा मैं 40-50 पॉइंट के छोटे-छोटे टारगेट बताता हूँ। लेकिन कल एक सीधा 150 पॉइंट का और उसके नीचे और 100 पॉइंट का, सीधे 250 पॉइंट के टारगेट क्यों बताया? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है और एनालिसिस में देखा भी था हमने। 15 मिनट चार्ट पे बता देता हूँ। क्या बताया था आपको? कि मार्केट यहाँ पे नए लोज तो क्रिएट कर रहा है। और एक चीज़ हमने देखी थी यहाँ पे कल के दिन, मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस के पास भी आ रहा है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो 18,460 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा कुछ देर, तो ही ऊपर जा सकता है। मार्केट ने वैसा किया ही नहीं, 18,450 के पास से ही रिजेक्शन लिया। तो मैंने आपको बताया था कि एक नया लो भी लग सकता है, जो कि आज के दिन देखिए, ये लो और ये आज का फ्रेश लो है, इसके नीचे का नया लो लगा, 250 पॉइंट मिले। और आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस दिख रही है, क्वांटिटी थोड़ी स्मॉल रखो, लेकिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा उसी, क्योंकि छोटी क्वांटिटी में आज देखिए ना, 250 पॉइंट मिले। अक्सर आप तो 40-50 पॉइंट में निकल जाते होंगे, लेकिन अगर छोटी क्वांटिटी हुई आपकी, अगर होगी आज, तो आप 250 पॉइंट तक भी रुके होगे, क्योंकि क्वांटिटी छोटी थी। थोड़ा हमें यहाँ पे करेज रहता है रुकने का, है ना? अब देखिए, अब कल कैसे एनालिसिस, कल के लिए क्या एनालिसिस होगा। अब देखिए, कल के एनालिसिस और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको। जिन भी लोगों ने आज बड़ा प्रॉफिट किया है ना, कल उसमें से 20 या 25% की रिस्क लेके ही ट्रेड करिए, क्योंकि कंटिन्यू देखिए, मोमेंट 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 4-5 दिन हो गए कंटिन्यू मुँह आ रहा है। कल है एक्सपायरी, हो सकता है कल एक्सपायरी के दिन साइडवेज भी हो जाए। तो गलती क्या कर देते रिटेल लोग, क्या कर देते हम जैसे लोग, अगर आज 40-50 हज़ार निकाल लिए ना, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि अब मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया, कल ये 40-50 की रिस्क ले लेंगे। वो तो एसएल 2-3 एसएल चले जाएंगे, उसमें 2-3 एसएल में ये 40-50 भी जाएंगे, और ऊपर से 10-20 हज़ार यहाँ पे अकाउंट से भी जाते हैं। इसीलिए क्या है ना, कल एक दो ट्रेड, अगर एक दो एसएल चले जाते हैं, बिल्कुल क्लोज कर दो। अगर देखिए, आज अगर आपने 50 हज़ार निकाली है, तो कल इसमें से 8-10 हज़ार की ही रिस्क लीजिए, 40 हज़ार बचा बचा के रखिए, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हम कंटिन्यू 2-4 दिनों से प्रॉफिट कर रहे हैं। ये 3-4 दिनों का प्रॉफिट आप क्या करोगे कल, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, 3-4 एसएल चले जाएँगे, 3-4 दिनों का प्रॉफिट आपका चला जाएगा। इसलिए क्या करना है, ऐसा नहीं एसएल ही जाएगा, प्रॉफिट भी होगा कल। लेकिन अगर एसएल जाता है तो 1-2 एसएल चले जाए, छोटा-सा लॉस दे दो। अगर 10,000 निकाले हैं ना, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, अगर आज 10,000 निकाले आपने, कल क्या करो, 2,000 की रिस्क लो, 2,000 से ऊपर रिस्क मत लो। 8,000 बचा के रखो अकाउंट में, या फिर क्या करो, विथड्रॉ कर दो। जिस दिन अगर बड़ा प्रॉफिट किया ना आपने, विथड्रॉ करना सीखो। विथड्रॉ करना सीखोगे आप तो पैसा बचाना भी सीखोगे, क्योंकि ट्रेडिंग हम टाइम पास के लिए नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे ट्रेडिंग से एक तो वेल्थ क्रिएट करनी है, या ब्रेड बटर चलाना है किसी को ट्रेडिंग के पैसों से खर्चा भी चलाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ट्रेडिंग लोग क्या करते हैं ना, ऐड करना जानते हैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा। 100 में से 4 से 5 ही ऐसे लोग होंगे
जो ट्रेडिंग से विड्रॉ भी करते होंगे यार, कुछ खर्चा चलाते होंगे ट्रेडिंग के पैसों से, प्रॉफिट के पैसों से, ठीक है। तो ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है कि आज 50 निकाल दिए, कल मार्केट को और 60 दे दिए, फिर 50 निकाले। टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं हम ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आए किस लिए कि इतना टाइम दे रहे हैं हम। देखिए लाइफ का बहुत प्रीशियस टाइम दे रहे हैं यहाँ पे हम, एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमारे दिन भर बैठ रहे हैं स्क्रीन पे, टाइम पास करने के लिए नहीं बैठ रहे। प्रॉफिट जो बना रहे हैं ना, वो बचना भी चाहिए ना। तो आज 50 निकाले ना, कल 5-6 हज़ार की रिस्क लो इसमें, और 10-12 बन जाए ठीक है, ये लेके चले जाओ, क्योंकि कल एक्सपायरी है। 20 का 200 जाने में टाइम नहीं लगता, कल 8 हज़ार की रिस्क में 80 हज़ार भी बन जाएंगे आपके। सिर्फ ये 50 वापस नहीं देना है, क्योंकि आप 50 की रिस्क पकड़ के चलोगे ना तो जाएंगे ही है। आप ये ऐसा पकड़ लो कि आज 50 निकाले तो कल मैं 7-8 हज़ार से ऊपर दूंगा नहीं मार्केट को, ऑटोमेटिकली कल भी 50 बनेंगे आपके। ये चीज़ करके देख लेना थोड़ा, आपको भी एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर पैसा बनाया तो वापस नहीं देना है, ठीक है। अब कल कैसे ट्रेड करना है देखिए, कल के लिए अगर मैं बता दूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये नया लो लगा था, मार्केट ऊपर गया, नए लो से ऊपर, फिर नया लो ऊपर। इस नए लो से एक तो ऊपर जा सकता है, हो सकता है ये लो ब्रेक करे तो नीचे भी चला जाए। तो कल मेरे लिए क्या है ना, ये रेंज इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे लिए रेंज इंपॉर्टेंट है, रेंज देखिए कौन सी है, ऊपर से ये रेजिस्टेंस लेवल और नीचे से ये सपोर्ट्स लेवल। ये रेंज बता देता हूँ आपको, 18,280 से लेके नीचे आ जाती है 18,150। देखिए अब मार्केट इस रेंज में ओपन होना चाहिए कल के दिन, बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए मार्केट ने। इस रेंज में ओपन होना चाहिए, अगर यही कहीं ओपन होता है, यहाँ थोड़ा होल्ड करके ब्रेक करता है, तो सीधे हम कॉल साइड का ट्रेड ले लेंगे। टारगेट बताता हूँ आपको 350 का समथिंग, 18,370 का हमारा टारगेट रहेगा, 90 पॉइंट का। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 25 पॉइंट का, ध्यान रखना। और क्योंकि कल एक्सपायरी है, ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस नहीं, टारगेट्स भले ही बड़े बड़े रखेंगे, ठीक है। अब नीचे इन केस अगर ये इसी रेंज में नीचे ओपन होता है और नीचे ब्रेक करता है, सिंपल है, रेंज को प्ले करना है कल, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। 18,150 के नीचे, अब देखिए मार्केट यही कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा होल्ड करके नीचे निकलता है 18,150, तो हम सीधा पुट साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट होगा हमारा 18,020, ठीक है। ध्यान रखना 18,020 का टारगेट होगा हमारा, लगभग 130 पॉइंट का टारगेट है, और छोटा सा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर का, बिल्कुल छोटा सा। ये तो सिंपल सा ट्रेड हो गया इस रेंज में अगर ओपन होता है तो, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखिए क्या कर सकता है मार्केट, दिक्कत कब दे सकता है मार्केट, अगर बीच में यही कहीं ओपन हो, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाए, एक दो फिर रेड बनाए, तो फिर कहीं ना कहीं रेंज बना सकता है कल के लिए, एक पूरी रेंज। और वो रेंज हमें कल थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, इसलिए क्या है, कल के दिन इसी रेंज में ओपन होना चाहिए। अब चलिए मार्केट ऊपर भी ओपन होता है ना यहाँ पे, तो ध्यान रखना ऊपर रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आएगी। अगर गैप अप भी होता है तो 18,420 लेवल रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे भी, अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ आपको ये चार्ट, देखिए ये है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ी सी हमारी ये रेजिस्टेंस, तो मार्केट इसी के आसपास ओपन होता है, इस लेवल के आसपास 18,420, सीधे गैप अप होता है, और यहाँ कोई शूटिंग स्टार वगैरह बनाता है तो थोड़ा सा पुट ट्राई कर सकते हैं हम स्मॉल क्वांटिटी में, मार्केट में छोटा सा मूव आ सकता है। अब बड़े, क्योंकि देखिए इतने गिरावट के बाद और ऊपर आए और गिरे, अब ये बार बार यही यही रिपीट नहीं करेगा, मार्केट बहुत हो गया, ठीक है। रिपीट करने कर सकता है, पॉसिबिलिटी कम है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो 420, 18,420 एक रेजिस्टेंस होगा, तो ऊपर का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, छोटी सी क्वांटिटी लेके आप 50-60 पॉइंट बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट होल्ड कर रहा है, निकल जाओ। मार्केट अपसाइड का मूव कब देगा, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, यहाँ पे होल्ड करता है और फिर 18,420 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो कॉल ले सकते हैं। फिर हम ऊपर का टारगेट 18,550 तक का होगा। स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा बिल्कुल छोटा सा, स्टॉप लॉस रहेगा 25 पॉइंट के समथिंग, ओके। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। और इस रेंज के नीचे या ऊपर भी ओपन होता है ना, ध्यान रखो क्या होगा, अगर ये रेंज है, ठीक है, 18,150 तक ये रेंज है, नीचे इसके नीचे ओपन हुआ, सीधे पुट में मत घुसो। क्या करता है मार्केट देखो थोड़ा, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है और 5-10 मिनट इसके नीचे एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल भी निकल रही है, तो पुट लो। अगर मार्केट एक, आप क्या करते हो, ओपन होता है यहाँ पुट लेते हो, 9:15 को मार्केट ओपन होगा, आप 9:16 को पुट लोगे यहाँ पे, और मार्केट वही कैंडल ग्रीन बन के ऊपर आती है। तो थोड़ा सा कभी वेट करना भी सीखो मार्केट में। इसके नीचे लेना है, मैंने आपको बता ही दिया, टारगेट नीचे का 18,020 तक का है। सिर्फ गैप डाउन के केस में ध्यान रखना, अगर क्योंकि बड़ी सेलिंग आई हुई है, हो सकता है पुट अगर कैरी करके गए होगे लोग तो गैप डाउन भी हो सकता है। गैप डाउन के केस में 18,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट अब देखिए, मार्केट बियरिश है थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 18,000 से पूरा रिकवर ही कर जाए, लेकिन एक बाउंस बैक आ सकता है, या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं रेंज बना के मार्केट कल प्ले कर सकता है, इसलिए 18,000 पे ध्यान रखो।
18 क्योंकि इससे ये सपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, 18,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अब 18,000 के पास एक चीज़ का ध्यान रखो, इसको अगर ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो पुट थोड़ा कम देखो, क्योंकि 18,000 के नीचे जब ट्रेड करेगा या गैप डाउन करके इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और कोई फ्रेश पोजीशन फ्रेश नीचे का यहाँ पे ब्रेकडाउन बन रहा है, तो पुट लीजिए। फिर स्टॉप लॉस छोटा सा रख के नीचे के टारगेट आप 17,900 तक के प्लान कर सकते हो, 17,900 तक के। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर है तो पुट के बारे में थोड़ा कम सोचो। जो भी चांस मिले छोटे-छोटे छोटा ब्रेकआउट मिले तो छोटा-सा कैच करने की कोशिश करो, 60-70 पॉइंट जो भी मिले, क्योंकि कल हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है, कंटिन्यू मूव भी आया है, हो सकता है हम पकड़ के चल रहे हैं कि साइडवेज वाला दिन हो। होगा नहीं, लेकिन पकड़ के चलते हैं, क्योंकि अगर दिमाग में होगा साइडवेज वाला दिन है तो बड़े टारगेट के लिए नहीं रुकेंगे ना हम, ये चीज़ है, ठीक है? ठीक है, तो ये होगा कल का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।